इंडिया का नौजवान आज जो है वो ख्वाह बेंगलोर में बैठा हो या सिलिकॉन वैली ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में बैठा हो, उसका एक ब्राइट फ्यूचर है। वो टेक्नोलॉजी पे उस पे नज़र है, उसकी दुनिया की मैशियत पे नज़र है। वहाँ कश्मीरी नौजवान जो है वो पत्थर उठा के गलियों में छुप रहा है। कोई पता ही नहीं किसको मार रहा है, क्यों मार रहा है, कौन लड़ रहा है। ये क्या मतलब है? ये कोई तरीका है कि गुज़श्ता 30 साल से वहाँ पे एक नस्ल को, दो नस्लों को तबाह बर्बाद कर दिया गया। जो है इंडिया की, जैसे आपने बात की कि वो बहुत बेहतर तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और उनके प्राइम मिनिस्टर ने भी सब जगह का विजिट किया। उसमें तो खैर फर्क है, वो पैसे वैसे तो मांगते नहीं है, उनके तो प्रोजेक्ट्स होते हैं या कोई और डील चल रही होती है। अब ये हाल हो गया पाकिस्तानी सियासत का। पहले इमरान खान करता था, ठीक है, और पीटीआई वाले नंगे टाइप के हैं ना भाई, ये नंगे टाइप के लोग हैं, इनकी कोई इज्जत विज्जत थोड़ा है। इनको लगता है जिहाद पे निकले हैं तो सब कुछ जायज है। कासिम सूरी जो डिप्टी स्पीकर था, जिसने वो चिट्ठी पढ़ी थी स्पीकर की लिखी हुई, वो पिटा और जूतों से पिटा। लिटरली उन्होंने पैर से अपने जूते निकाले, उसके सर पे जूते जूते मारे। तो अब नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है न्यूज़ फर्स्ट पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे पाकिस्तान मीडिया में किस तरह से डिबेट चल रही है कि हमने 30 साल अपने कश्मीर को बर्बाद करने में लगा दिए। कश्मीर की पूरी दो नस्लों को हमने कैसे भारत के खिलाफ भड़काया और उनको पत्थर फेंकने के लिए मजबूर करा। कश्मीरी बेचारे इतने सीधे हैं कि उनको पता ही नहीं है वो किसी के ऊपर पत्थर फेंक रहे हैं, क्यों फेंक रहे हैं। इसी चीज़ के ऊपर डिबेट करते हुए उन्होंने ये कहा कि ये अगर हम अपनी ग्रोथ के लिए लगाते तो जिस तरह से बेंगलुरु इंडिया का आज सिलिकॉन वैली बना हुआ है, ऐसे ही शायद कोई शहर हमारे देश में भी सिलिकॉन वैली बना होता और हम भी तरक्की कर रहे होते। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आज की वीडियो की तरफ और देखते हैं पाकिस्तान मीडिया ने और क्या कहा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। कैन यू इमेजिन के हुक्मरान तबकात जो हैं वो कोई सबक सीखने के लिए या अपने जो रवश है उसमें किसी तब्दीली के लिए या किसी इसी तरह, अब शहबाज शरीफ को ये नहीं पता कि गुज़श्ता 5 साल से किस तरह जो है 3 साल से 3.5 इमरान खान साहब का रवैया यही इंडिया की तरफ रहा कि मैं ना मानूं जी, वहाँ पता नहीं आरएसएस है, पता नहीं क्या है। किसी ने सुना? इंटरनेशनली जो उन्होंने समझा था, उनके दिमाग में ये खैबत आ गया था कि मैं बीजेपी को आरएसएस के साथ जोड़ के जो 2 डिफरेंट किस्म की एंटिटीज हैं, तो पता नहीं इंडिया को वाल से लगा दूंगा। कहीं वाल से लगा इंडिया, बल्कि उसके बरक्स पूरी दुनिया ने ये सुनने के बावजूद तफसील से आरएसएस की कहानी जो इमरान खान साहब ने इतने तसलसल के साथ हर माज पे सुनाई, वो सुनने के बावजूद उन्होंने इंडिया को हर माज पे गले लगाया। वो और किसी और को छोड़ें, इस कहानी के एन दरमियान में जो ये आपकी गल्फ स्टेट्स हैं जिनको आप ब्रादर इस्लामी मुल्क कहते हैं, उन्होंने मोदी साहब को बुला बुला के वो अवार्ड दिए जो कभी खुद उन्होंने नहीं लिए। अब ये होते हैं अक्लमंदों के लिए इशारे, जिनको समझ के तो बंदे को आगे कदम उठाना चाहिए। अब हम वो समझते नहीं, अब इसका कोई इलाज क्या करे। इसलिए ये जितने जो कंडेम कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब, ये सब लिप सर्विसेज हैं जनाब। कश्मीरियों को बेवकूफ बना के आग की भट्टी में झोंकने वाली बात है, उनको मरवाने वाली बात है, फिजिकली भी और फाइनेंशियली भी और अपॉर्चुनिटीज के एतबार से भी। इंडिया का नौजवान आज जो है वो ख्वाह बेंगलोर में बैठा हो या सिलिकॉन वैली ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में बैठा हो, उसका एक ब्राइट फ्यूचर है। वो टेक्नोलॉजी पे उस पर नज़र है, उसकी दुनिया की मैशियत पे नज़र है। वहाँ कश्मीरी नौजवान जो है वो पत्थर उठा के गलियों में छुप रहा है। कोई पता ही नहीं किसको मार रहा है, क्यों मार रहा है, कौन लड़ रहा है। ये क्या मतलब है? ये कोई तरीका है कि गुज़श्ता 30 साल से वहाँ पे एक नस्ल को, दो नस्लों को तबाह बर्बाद कर दिया गया। अब ये हाल हो गया पाकिस्तानी सियासत का। पहले इमरान खान करता था, ठीक है, और पीटीआई वाले नंगे टाइप के हैं ना भाई, ये नंगे टाइप के लोग हैं, इनकी कोई इज्जत विज्जत थोड़ा है। इनको लगता है जिहाद पे निकले हैं तो सब कुछ जायज है। कासिम सूरी जो डिप्टी स्पीकर था, जिसने वो चिट्ठी पढ़ी थी स्पीकर की लिखी हुई, वो पिटा और जूतों से पिटा। लिटरली उन्होंने पैर से अपने जूते निकाले, उसके सर पे जूते जूते मारे। तो अब ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने काम करा है, ये गालम गलौज करना, लोगों को हैरेस करना, किसी रेस्टोरेंट में पकड़ के जैसे बहुत बड़ा कुछ जिहाद लड़ रहे हैं वो, अब नाउ दे हैव गॉट इट बैक इन द सेम कॉइन। अब क्या होगा मैं आपको बताता हूं। कभी ना कभी तो शहबाज गिल जाएगा किसी रेस्टोरेंट में, भाई कहीं ना कहीं तो जाएगा, और वहां पे उसको बलोच या पठान मिल जाएंगे उसका स्वागत करने के लिए पान पराग के साथ।
अब ये पिटेंगे जहां पे जाएंगे, बिकॉज पीडीएम भी रियलाइज, देखो पीडीएम के पास भी स्ट्रीट पावर है यार, ऐसी बात तो नहीं सिर्फ इमरान के पास है। और इमरान के पास थोड़े से वो क्या कहते हैं कि जो शहरों वाले लोग हैं ना, अर्बन टाइप के, वो ज्यादा हैं। इनके पास तो बिल्कुल गांव वाले लोग हैं, लठैत ग्वाल मंडी टाइप के। ये मार मार के इनका, बिल्कुल मैं बता रहा हूं, पीटीआई का मार मार के सुअर बना देंगे ये लोग। अब इनको, इनके मुंह में खून लग गया है। नाउ व्हाट दे हैव फिगर्ड आउट इज दैट कासिम सूरी, डिप्टी स्पीकर ऑफ द पार्लियामेंट, नेशनल असेंबली का जो डिप्टी स्पीकर है, जब वो पिट सकता है तो स्पीकर पिट सकता है, ठीक है। अब ऐसा ना हो कि किसी दिन रिजाइन करने के बाद आरिफ अलवी साहब कहीं कढ़ाई खा रहे हो, है ना, अनारकली के आसपास आरिफ अलवी साहब पिट गए। पाकिस्तान में एनीथिंग इज पॉसिबल। सो दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन वैभव। राणा सनाउल्लाह जो अभी इंटीरियर मिनिस्टर है, जो शीदा टल्ली के बाद आया, तो उसके बड़े इंटरेस्टिंग कमेंट्स थे। जब इन्होंने बोला था ना इमरान खान ने कि तुम्हारे बच्चों से कोई शादी नहीं करेगा, तो राणा सनाउल्लाह ने बोला यार जब तुम्हारी 65 साल की उम्र में तीसरी शादी हो सकती है तो बच्चों से शादी कोई क्यों नहीं करेगा भाई, जाहिर सी बात है। और दूसरी चीज़ है कि यार वो बंदा खुद कहता है कि मैंने 30 साल पंजाब की हुकूमत करी है, पीएमएनएल का पंजाब का प्रेसिडेंट है वो, और वो बंदा डिक्टेटरों से लड़ चुका है। मतलब परवेज़ मुशर्रफ से हम मान सकते हैं, 30 साल की बात कर रहा है तो परवेज़ मुशर्रफ, जाहिर सी बात है ज़ियाउल हक का समय नहीं था वो। ये वही आदमी है राणा सनाउल्लाह जिसका सर मुड़ा के, मूछ दाढ़ी मुड़ा के और उसके कपड़े उतार के नंगा करके परवेज़ मुशर्रफ ने उसकी परेड कराई थी। तो ये सियासत रह चुकी है पाकिस्तान की, और ये राणा सनाउल्लाह वो है इंसान जिसने डिक्टेटरों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। जो है इंडिया के, जैसे आपने बात की कि वो बहुत बेहतर तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और उनके प्राइम मिनिस्टर ने भी सब जगह का विजिट किया, उसमें तो खैर फर्क है, वो पैसे वैसे तो मांगते नहीं है, उनके तो प्रोजेक्ट्स होते हैं या कोई और डील चल रही होती है। पाकिस्तान आखिर क्या करे कि इस मुसीबत से निकले? सर, ये पैसे मांगने वाली जो इनकी आदत है, ये कैसे खत्म की जा सकती है? पाकिस्तान कैसे खुद मुख्तार हो सकता है, कैसे इंडिपेंडेंट हो सकता है इकोनॉमी वाइज? आरजू लोगों ने ख्वाहिश जाहिर की थी पीटीआई को उस वक्त आगे लाने के लिए, अकाउंटेबिलिटी, रिफॉर्म, ये दो फंडामेंटल थे, मैंडेट था ये इमरान खान का कि अकाउंटेबिलिटी की जाए, रिफॉर्म के। लोग चाहते हैं पाकिस्तान हम करप्शन से बाहर आए, हम ये सियासी मोरूसी सियासत से बाहर आए। लोगों ने विल अपनी शो की थी, लेकिन उनके साथ धोखा किया गया। मैं आपके सामने बैठा हूं, मैं मुतासरीन पीटीआई हूं, मैं खुद दुआएं मांगता रहा हूं कि पाकिस्तान में तब्दीली आए, नया पाकिस्तान बने, लेकिन दिखाया नया पाकिस्तान है, बाद में अमर बिन मारूफ पे ले गए। मेरे में देखिए, हमें दिखाया तो यही गया था कि हम आए मिलकर नया पाकिस्तान बनाए। अताउल्लाह नियाजी बेचारा गाने गा गा के बनेगा नया पाकिस्तान, मैं तो गाना वो बहुत सुनता रहा हूं शौक के साथ। ख्वाहिश तो है लोगों की, आज भी ख्वाहिश है लोगों की पाकिस्तान में, लेकिन करप्शन, जब अकाउंटेबिलिटी नहीं करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर नहीं करेंगे, बाहर से आके लोग प्रोजेक्ट किस तरह लगाएंगे भाई आपके कंट्री में? और जब तक फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, जब तक आपकी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगी, आपकी तालीम बेहतर नहीं होगी। इस वक्त क्या है, कोई बच्चा थोड़ा सा पढ़ता है फौरन शाम को कनाडा की सिटीजनशिप मिल जाती है। वहां पे तो सिर्फ वही लोग बैठे जिनको वीजा नहीं मिलते, या दूसरी चीजें, जो ब्रेन है वो तो फौरन स्लिप होकर कनाडा आ जाता है। तो वो क्यों ना आए भाई, जो आपने हालात कर रखे हैं वहां पे? तो इन हालात को इन्हें सारा पता है, टोटल इनको पता है, क्योंकि गए सारे बाहर से। देखे ना कि सारे तो यहां से लेके गए, सिस्टम तो इनको पता है किस तरह काम करता है, एक्सपोर्ट किस तरह बढ़ानी है, लॉ एंड ऑर्डर को किस तरह ठीक करना है, मैंडेट किस तरह देना है, डिलीवर किस तरह करना है। लेकिन अफसोस के साथ है कि बस इनकी विल नहीं थी, सब कुछ था इनके पास, इनकी विल नहीं थी, और अपना वो बल्कि एक